ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं विशेष आत्मा हूँ। हम सब बाबा के बच्चे पूरे संसार में से अलग चुने गए हैं, जिसकी बाबा रेशो बताते हैं कि आप सब कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो। अब सोच के देखो, संसार में 700 करोड़ से अधिक आत्माएं हैं और हम ब्राह्मण शायद अभी 9 लाख भी नहीं हैं। तो क्या रेशो बैठती है? कोई निकाल सकते हैं परसेंटेज? लेस देन 1% आई थिंक। करोड़ के पीछे एक निकलेगा, एक के पीछे भी, उनमें से भी कोई विरले जो यथार्थ रीति बाप को पहचानते हैं। तो बाबा आज हमें नशा चढ़ा रहे हैं, हमें हमारा महत्व याद दिला रहे हैं। और बाबा भी हमें किस नज़र से देखते हैं वो भी बता रहे हैं कि बाप दादा हर बच्चे को विशेष आत्मा की नज़र से देखते हैं। चाहे ये भी जानते हैं कि अभी संपूर्ण नहीं बने हैं, फिर भी बाबा ये भी जानते हैं कि बाबा का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता ना हो। हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता ज़रूर है। उसमें सब में एक विशेषता, नंबर 1 विशेषता जो है वो है कोटों में कोई की लिस्ट में सारे बच्चे हैं। ये वाली विशेषता हर बच्चे के अंदर है कि ये जो लिस्ट है ना, जैसे हु इज़ हु की लिस्ट बनाते, शहर के VIPs की लिस्ट बनाते, उस लिस्ट में नाम आना, मेरिट लिस्ट बनती है स्कूल कॉलेज की, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो बाबा ने कहा आप सारे कोटों में कोई की जो लिस्ट है ना, उसमें आप सारे बच्चे हो। और एक विशेषता सब बच्चों में है कि बाप को पहचान करके मेरा बाबा कहने का अधिकार हर बच्चे को मिला हुआ है। और ये अधिकार भी संसार की बाकी आत्माओं को नहीं मिला। तो ये भी बाबा ने कहा, आए हुए बाप को, भगवान को पहचानना और उसको दिल से मेरा बाबा कहने का अधिकार ले लेना, ये भी आपकी बुद्धि की विशेषता है। ये भी आपकी परखने की शक्ति है, साधारण बात नहीं है। आए हुए भगवान को पहचान लेना, पहचानना और रिश्ता जोड़ना और उस पर अधिकार पा लेना। तो ये भी बाबा ने कहा आपके अंदर ड्रामा अनुसार ऐसी विशेष बुद्धि थी, ऐसी परखने की शक्ति थी। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही आपको विशेष आत्मा बना दिया। तो ये शक्ति हमने खुद पैदा नहीं की, ये तो ड्रामा ने दी है वरदान में। ड्रामा अनुसार हम कल्प पहले वाली अधिकारी आत्माओं ने बाबा को पहचान लिया। ये कल्प पहले वाला भाग्य हम लेकर के आए हुए थे, नहीं तो अभी भी कितने भक्त तरस रहे भगवान की यथार्थता को समझने के लिए, उनकी एक झलक को पाने के लिए। कितने ऋषि मुनि सन्यासी
अभी भी जंगलों में, गुफाओं, कंदराओं में कितना तप कर रहे हैं, परंतु बाबा जो है, जैसा है, उसकी सत्यता को समझने का अधिकार नहीं है। सतयुग में आने का अधिकार नहीं है, देवता बनने का उनका पार्ट नहीं है। तो हमें कितना अपने भाग्य पर, अपने पार्ट पर नाज होना चाहिए कि हम तो उनसे रोज़ मिलते हैं, हम तो उनसे पढ़ते हैं, हम तो उनके अधिकारी वारिस बचे। वो जो विरासत बांटता है गिनी चुनी आत्माओं को, उसमें मैं हूँ। जिस स्वर्ग का नाम लेकर के सिर्फ लोग मुख मीठा करते हैं, मेरा उसमें पार्ट है। तो ये कितना विशेष पार्ट है मुझ आत्मा का। अगर अपनी इस विशेषता को याद रखे तो बाकी छोटे छोटे जो भी गैप हैं जिंदगी के, जो कलयुगी कंपैरिजन से आते हैं, या कहीं कहीं ब्राह्मणों में भी कंपैरिजन आ जाता है, वो सारा खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ कंपैरिजन आना, अपनी कम प्राप्ति समझते हुए दुख या अभाव फील करना, ये तब होता है जब अपनी इस विशेषता को याद नहीं रखते कि वाह रे मैं कितनी विशेष आत्मा हूँ, मैं कोटों में कोई की लिस्ट में हूँ, मैं वो विशेष आत्मा हूँ जिसने भगवान को पहचाना है। ये मुझे परखने की शक्ति, ये मुझे विशेष बुद्धि का वरदान मिला हुआ है, ये श्रेष्ठ शक्ति है मेरे पास। इसलिए हमेशा याद रखना है हमको कि मैं विशेष आत्मा हूँ, साधारण नहीं हूँ। बाबा ने कहा हुआ है, भले बाहरी रूप से हम साधारण दिखते हैं, कोई दुनिया वालों के बाहरी जो पहचान होती है, वो लक़ब, वो पोजीशंस हमारे पास ना हो। आज की दुनिया के लोग हमें सैल्यूट ना करते हो, हमारे गले में नोटों के हार ना पड़ते हो, हमारे पास वोट ना हो, तो भी बाबा कहते यहाँ का एक झाड़ू लगाने की सेवा करने वाला भी कोटों में कोई है, जिस पे मेरी नज़र पड़ी है, जिसको मैंने चुना है, जिसको मेरा बाबा भगवान को बाप कहने का अधिकार मिला है। भाई एक प्राइम मिनिस्टर को, एक एमएलए को भी कोई फादर कहता हो, पापा कहता हो, लोग उसको ऐसे देखेंगे, अच्छा भाई फलाने का बच्चा है। तो हम भगवान के डायरेक्ट रचना है, डायरेक्ट बच्चे। तो हमें अपनी इस ऊंची विशेषता को इतना याद करना है, इतना याद करना है कि कलयुगी दुनिया से मिले हुए किसी भी प्रकार के अभाव, समस्याएं, मुश्किलें, वो हमारी बुद्धि से वॉश हो जाए। क्योंकि ये इतनी बड़ी खुशी की बात है कि जिसके आगे बाकी अप्राप्तियाँ कोई मायने ही नहीं रखती है, उनका कोई वजूद ही नहीं है। तो कौन हूँ मैं आज पूरा दिन? कैसी विशेष आत्मा? कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं ऐसी विशेष आत्मा हूँ जिसने भगवान को पहचान लिया, उसको बाप कहने का अधिकार मिला है। मैं ऐसी विशेष आत्मा हूँ जिसके पास सतयुग का एंट्री पास है। ऐसी विशेष आत्मा हूँ जिसको मुक्ति धाम में भगवान खुद साथ ले जाने वाला है, जिसके लिए कहता है मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, जिसके लिए भगवान धरती पर आया है, जिसको रोज़ भगवान याद करता है, जिसको रोज़ भगवान पढ़ाने आता है। अब समझो बहुत ज़बरदस्त टीचर किसको पढ़ाने उसके घर जाए तो क्या कहेंगे, भाई ये कौन क्या औकात है इनकी, इनको भगवान पढ़ाने के लिए आ जाता है, और क्या चाहिए। हमको दिल में बिठा के रखता है, हमारे सब काम करता है, सुबह सुबह जगाता है,
रात को सुलाता, हमारे को खिलाता पिलाता, साथ चलता, तो और हमें क्या चाहिए बताओ। तो बाकी हमारी चाहिए की लिस्ट सारी खत्म हो जानी चाहिए। जो अभी गीत भी बज रहा था ना, पाना था सो पा लिया, तो ये चेक करो कि ये गीत अंदर इतना लाउड बजता है क्या कि मुझे और दिल की कोई आवाज़ न सुनाई दे। हो ही नहीं, ये और कुछ चाहिए भी, चेक करना पड़ेगा ना कि बाकी चाहिए है क्या। अभी चाहिए अगर है तो फिर उससे ये लगता है कि खजाना तो मिला, चाबी भी मिली है, पर चाबी गुम कर दी है। इसलिए अपना खजाना यूज़ नहीं कर रहे और दूसरे की कौड़ियों पे ध्यान जा रहा है। तो अपना खजाना मेरा बाबा की चाबी से खुलता है, पाना था सो पा लिया इस चाबी से खुलता है, तो उसको खोलना भी है, दबा के यूज़ करना, चलते फिरते कर्म करते, समस्याओं में खुशियों में, हर बात में बाबा को यूज़ करना है। फीलिंग लेनी है गहरी कि बाबा मिला तो सब कुछ मिला, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे फिर कोई ख्वाहिशें बचती नहीं है। अगर बाबा का साथ ठीक प्रयोग किया है तो कोई समस्या बुद्धि पर प्रभावशाली नहीं हो सकती। तो बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे अपना ये विशेष पार्ट बजाएं, जो उनका नशा चमक के चेहरे पर आए कि बाबा मिला तो सब कुछ मिला, ये दुनिया को दिखाए कि बाप सब कुछ देने वाला है। और सब कुछ में सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं होता है, लेकिन अंदर के गुण और शक्तियाँ होती हैं, आंतरिक मिलन की प्राप्ति होती है। ये जो आंतरिक मिलन का सुख है, इससे ऊपर का सुख तीनों लोकों में कोई नहीं होता है। तो दिल से आज सारा दिन बाजा बजाते रहेंगे, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, मैं बाबा का बाबा मेरा, वाह 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 मीठा बाबा, बाबा मिला सब कुछ मिला, और कुछ मुझे चाहिए नहीं। अंदर से ये गाना अपने आप बजता रहे कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, चाहिए नहीं, चाहिए नहीं, बाबा मिला सब कुछ मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ मिला। ठीक है, ठीक है। कौन हूँ मैं? विशेष आत्मा, विशेष गाना गाने वाली।